MBA Nexus चैनल। और आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही कैप रिजल्ट्स जो है आउट हुए हैं ना, और ये हमारा पहला वीडियो तो हमने सोचा कि वाई नॉट भाई, कैप पे बनाते हैं ना पहला वीडियो। तो कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब पता नहीं होता, जिन्होंने सिर्फ नाम सुना होता है कि कैप करके कुछ होता है, कैप एंड सैप, ठीक है, बट उनको पता नहीं होता कि कैप एक्चुअली क्या है, राइट। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब कैट का दिया था तो मेरे 70 परसेंटाइल थे, तो मेरे को सुनने में आता था बहुत कि कैप करके कुछ होता है, सैप करके कुछ होता है, जो मतलब कॉमन इंटरव्यू होता है उसमें कम परसेंटाइल पे कॉल आ जाते हैं, ये वो। तो मैं सोचता था कि भाई क्या है ये, मेरे को क्यों नहीं पता भाई। तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट जो भी दिया तो अच्छे खासे परसेंटाइल थे मेरा, 97 अराउंड। तो तब मुझे पता चल गया अपने आप ही कि कैप भाई क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सामने से मेल वेल आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि कैप में इस साल 8 कॉलेजेस हैं, 8 IIMs। लास्ट ईयर 10 से 2 निकल गए, जो कि संबलपुर और रायपुर थे, ठीक है, और इस साल 8 IIMs हैं। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैप एक्चुअली होता क्या है। कैप का फुल फॉर्म है ऑब्वियसली कॉमन एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो इंडिया में 21 IIMs है, ठीक है, और किसी के 100 परसेंटाइल आए हैं, 999 प्रोफाइल है, वर्क एक्स भी है 2 साल का, तो आइडियल प्रोफाइल हो गई, ठीक है ये। तो किसी का अगर इतना बढ़िया प्रोफाइल है और 21 IIMs है तो उसको सारे के सारे IIMs कॉल करेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो अगर 21 IIMs हैं फिर उसको 21 इंटरव्यू देने पड़ेंगे, फिर पूरा प्रोसेस बहुत बढ़िया बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो कुछ IIMs ने मिलके क्या डिसाइड किया कि इंटरव्यू ही तो है, एक ही कर लेते हैं ना, एक ही कर लेते हैं दोस्त, एक ही इंटरव्यू में निपटा देते हैं पूरा। तो 10 IIMs मिलके एक साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंटरव्यू हम लेंगे और उसी पे स्कोर देंगे, और वो स्कोर जो है वो सारे 10 के 10 IIMs में वो सर्कुलेट हो जाएगा, और फिर अपने अपने हिसाब से जो जिसका इंटरव्यू वेटेज जितना है उस हिसाब से उसको नॉर्मलाइज करके आप रिजल्ट दे दो, राइट। तो ये उन्होंने सोचा, ठीक है, ये थी कैप के पीछे की उनकी साजिश। हाँ, तो ऐसा है। और 60-70% 95 प्लस अगर आपके हैं, जनरल हो आप और 95 प्लस है आपके अगर परसेंटाइल, तो आपको ऑटोमेटिकली कैप का मेल आ जाता है। फिर आपको फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपको इंटरव्यू लोकेशन के प्रेफरेंस फिल करने होते हैं, और फिर आपको इंटरव्यू देना होता है। अपने आप हो जाता है वो, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको खुद से हाथ पैर ज़्यादा नहीं मारने, उनका मेल वेल सब आ जाता है अपने आप ही। तो ऐसा होता है। 10 IIMs से पहले संबलपुर और रायपुर मिला के, अब संबलपुर और रायपुर निकल चुके हैं, तो अब 8 IIMs हैं, ठीक है। 8 IIMs कैसे डिवाइडेड हैं? 4 IIMs न्यू हैं और 4 जो है वो BB और 3rd जनरेशन IIM बोलेंगे उनको। तो जो न्यू IIMs है वो है उदयपुर, रांची, त्रिची और काशीपुर, और जो 4 BB या 3rd जनरेशन IIM जिन्हें हम कहेंगे वो है नागपुर, जम्मू, सिरमौर एंड बोधगया। और हर साल एक IIM ये पूरा ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो इस साल बोधगया जो है वो ये सब पूरा हैंडल कर रहा था कि कैप इंटरव्यूज पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो ये बोधगया के अंडर हो रहा था इस साल पूरा। तो डिफरेंट लोकेशंस रहती हैं और आपको डिफरेंट जगह पे इंटरव्यू देने जाना पड़ता है आपके अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ पे आपको पास पड़े, राइट। तो ये सब होता है पूरा। 1 महीने के अराउंड ये चला था, 1-1.5 महीने इस साल। फिर क्या होता है, अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। उनको मई में रिजल्ट्स आते हैं 9-10 के अराउंड। इस साल 9 को आए थे, लास्ट ईयर 10 को आए थे। तो ऐसे वो रिजल्ट निकालते हैं। मेजरली तो सारे 8 के 8 IIM साथ में निकाल देते हैं, बट कुछ IIM एक दो भी वो अपने हिसाब से वो लोग करते हैं। स्कोर सर्कुलेट सबके पास हो जाता है और टेंटेटिव एक डेट आ जाती है कि इस डेट को निकल जाएंगे रिजल्ट्स, ठीक है। तो मोस्टली सारे कैप IIMs जो है वो अपने रिजल्ट निकाल देते हैं टाइम पे ही, बट कुछ लोग होते हैं भाई आराम से निकालेंगे ना, क्या जल्दी है दोस्त, आराम से करते हैं। तो वो लोग अपने हिसाब से करते हैं फिर आराम से। जैसे इस साल जम्मू और सिरमौर का अगले दिन आया था
जम्मू का तो इवन और उसके एक दिन बाद आया था। तो हो जाता है, अपने अपने हिसाब से वो लोग अपनी मर्जी से रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपका मेन क्वेश्चन ये होगा, अगर कोई इस साल किसी ने दिया है और अगर उसके सारे के सारे कैप आइम्स कन्वर्ट हैं, तो आपका मेन अभी प्रॉब्लम ये होगी कि भाई सिलेक्ट कौन सा करें, एट कहाँ जाएं हम कहाँ जाना है दोस्त, पता बता दे, क्या क्या करना क्या है भाई। तो आईएम्स में हमेशा यही चीज़ देखी गई है कि जो पुराना है वही बढ़िया है, ठीक है, जो जितना पुराना वो उतना बढ़िया। तो रैंकिंग अगर हम दें तो उदयपुर, रांची और ट्रिची जो है वो तीनों पुराने हैं, काशीपुर भी पुराना है, बट एक यहाँ पे ट्विस्ट है कि नागपुर जो है वो टेक ओवर कर रहा है, ठीक है, नागपुर बहुत बढ़िया कर रहा है, बट ऑब्वियसली अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, अभी वो इतना बढ़िया नहीं है। अगर आपको अभी भी काशी, त्रिची और रांची, उदयपुर मिला है तो आपको उसके लिए ही जाना चाहिए। नागपुर में अभी थोड़ा आने में टाइम लगेगा। नागपुर बेबी आइम्स में टॉप पे आ चुका है ऑलमोस्ट। एक वाइजैग है जो उसको टक्कर दे रहा है, बट वाइजैग इज नॉट इन द कैप। तो अभी अगर रैंकिंग के हिसाब से मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग रैंकिंग होनी चाहिए फर्स्ट उदयपुर, उसका ब्रांड नेम और सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर आ जाएगा फाइनेंस के लिए त्रिची बढ़िया है, ठीक है, फिर रांची, फिर काशीपुर, उसके बाद नागपुर, जम्मू, फिर सिरमौर, फिर बोधगया, ठीक है। तो बोधगया को मैं लास्ट रखूँगा। और इस पे ना आप मेरे अकॉर्डिंग मत चलो, ठीक है, आप अपना डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो, लोगों से, वहाँ स्टूडेंट से बात कर सकते हो, लिंक्डइन पे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, कनेक्ट करके आप बात कर लो। लिंक्डइन पे अगर सर्च करना है तो सिर्फ आईएम उदयपुर लिखोगे तो वहाँ पे वो लिखा आ जाता है कि कौन से बैच में कौन सा बंदा पढ़ रहा है। वो सब लोग अपने बायो में लिख देते हैं ना भाई, सबको खुजली होती है तो सब लोग बायो में लिख देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो सब ने लिखा होता है। वहाँ पे आप उनको डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो कि भाई उदयपुर में क्या चीज़ बेस्ट है, कौन से जॉब रोल्स आ रहे हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इस डोमेन में, तो क्या मुझे वहाँ आना चाहिए, मेरे पास ये ऑप्शंस भी हैं, तो मैं वहाँ जाऊँ यहाँ। तो आप अपना एनालिसिस करके आप अपने लिए बेस्ट चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, और वो अगर त्रिची छोड़ रहा है, त्रिची छोड़ के उदयपुर जा रहा है, तो ये डिसीजन अच्छा नहीं है, जबकि उदयपुर का ब्रांड नेम इज ऑन टॉप, त्रिची के ऊपर है। बट अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो त्रिची से बढ़िया नहीं है उदयपुर। तो वैसे ही आप अपना डिसीजन ऐसे एनालाइज करके बना सकते हो। आप ब्लाइंडली सिर्फ रैंकिंग पे मत वो करो, ठीक है, रिलाय मत करो। आपको जो डोमेन पसंद है, आपको जो जॉब रोल पसंद है, आपको जो कंपनी पसंद है, भाई कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि ये कंपनी सिर्फ यहीं आती है, दूसरे कॉलेज में जाती भी नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करो अपने हिसाब से। यही था यार कैप प्रोसेस जो कॉमन होता है, एक ही इंटरव्यू लिया जाता है और 8 आईएम्स में वो स्कोर सर्कुलेट होता है और उसके बाद उसके बेसिस पे नॉर्मलाइज करके आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये सब होता रहता है, ठीक है, ये सब चलता रहता है। उनको थोड़ा आलस है तो कम करना है प्रोसेस का, मतलब लेंथ, ड्यूरेशन, तो इसलिए करते हैं भाई ये लोग सब। इस साल 2 आईएम्स निकल गए हैं, क्या पता अगले साल किसी और आईएम को दिक्कत हो जाए तो वो निकल जाए, तो यू नेवर नो। तो गाइस यही था कैप का प्रोसेस, और भी चीज़ें आती रहेंगी इस चैनल पे, आप बने रहें, राइट। और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी हो तो भाई प्लीज़ डू सब्सक्राइब।